हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोना और आप लोग देखते हैं क्लास 12th की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की 5th यूनिट जो कि है ग्रीन स्किल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें कंटेंट देख लेते हैं क्योंकि जो ग्रीन स्किल्स है वो बहुत ही छोटी यूनिट है। आई गेस 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी हार्डली। ठीक है, सो फटाफट से इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके बोर्ड्स तो बहुत करीब हैं। ओके, सो यूनिट 5 है। इसमें पहला मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं। ठीक है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। सेकंड, रोल्स ऑफ ग्रीन जॉब, इसके बेनिफिट क्या होते हैं ग्रीन जॉब के और क्या वर्क क्या करती है ये। ठीक है, फिर उसके बाद मैं वेरियस ग्रीन जॉब्स पढ़ाऊंगी जो कि है इसमें ये बोला गया है कि कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में ग्रीन जॉब्स वर्क करती हैं। और पहली बात आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ग्रीन क्या होता है। ग्रीन से हमें हमेशा सबसे पहले नेचर याद आता है और जॉब से हमें ये याद आता है कि हमारे मम्मी पापा जॉब करते हैं, राइट। कई लोगों के मम्मी पापा सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। ओके, सो वो जॉब या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे नेचर में, हमारे सस्टेनेबल वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसे हम ग्रीन जॉब कहते हैं। ठीक है, अब ये लॉन्च कब हुई थी? ये 2008 में लॉन्च हुई थी। और किसने लॉन्च किया था? 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे मिलकर लॉन्च किया था। पहला था यूएनईपी, सेकंड इज आईएलओ, थर्ड इज आईटीयूसी एंड फोर्थ इज आईईओ। ठीक है, इसके सारे फुल फॉर्म्स मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन चारों फुल फॉर्म्स को अच्छे से रट लेना बच्चों, क्योंकि कभी भी बोर्ड्स में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एमसीक्यू की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, राइट। सो इंट्रोडक्शन में यही बताना था कि ग्रीन जॉब्स कौन सी होती हैं। वो वाली जॉब्स या वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो कि हमारे सस्टेनेबल वर्ल्ड, हमारी वर्ल्ड को चलाने के लिए, एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, पॉल्यूशन फ्री और हमारे नेचर को बचाने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए जो जॉब्स होती हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके रोल्स पे। ग्रीन जॉब के रोल्स क्या होते हैं? तो पहला आता है हमारा इन टॉक्सिन फ्री होम्स। अब तुम लोगों ने देखा होगा, हम लोग टॉक्सिन्स पढ़ते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया, वो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कि हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, हम कई बार पढ़ते हैं ना कि हमारी बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स हो गए हैं, इस वजह से हमें पिंपल आ रहे हैं। टॉक्सिन क्या होते हैं? वही वही चीज़ें होती हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे घरों में। ठीक है, हमारे घरों में भी होती हैं। तो ग्रीन जॉब का क्या रोल है इसमें? ग्रीन जॉब का ये रोल है कि जो भी हमारे ग्रीन वर्कर्स हैं, जो ग्रीन जॉब्स में इन्वॉल्व हैं, वो हमारे घर को क्या बनाए? टॉक्सिन फ्री बनाए, ताकि हम लोग एक बेटर लिविंग में रह सकें। अब टॉक्सिन्स कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? हमारी रेफ्रिजरेटर जो होता है वो सीएफसी रिलीज़ करता है। ठीक है, गैस एक होती है। हमारी वॉशिंग और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में होती है टॉक्सिन्स, हमारी कॉस्मेटिक्स में होती है, रग्स में होती है। और जो आरओ होता है, आरओ में भी टॉक्सिन्स होते हैं जो वाटर रिलीज़ करती है। और माइक्रोवेव में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉक्सिन्स हमारे घर में होते हैं उनको क्लीन अप करने के लिए हमारे ग्रीन जॉब्स यूज़ होते हैं। सेकेंडली इसमें बोला गया है इन इम्प्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल यूज़। अब इसमें ये बोला गया इस पॉइंट में कि जो भी हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उनकी जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसने कोई ना कोई तो कॉन्सिक्वेंस दिया है ना एनवायरनमेंट को। तो अगर कोई और ऐसी ऑल्टरनेट एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे क्या होगा? हमारी जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो भी मिनिमाइज़ हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी को भी वो फ्लरिश करेगा। अब इसके थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जो ग्रीन जॉब्स होते हैं वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करती है। ठीक है, अब जो ग्रीन जॉब्स होती हैं वो ऑल्टरनेट्स देती हैं हमें, ताकि हम जितने भी हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज से चेंज करें। इससे हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे और जो हमारी हार्मफुल गैसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसको क्या करेंगे? एमिट करेंगे। एमिट मतलब उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन। अब हमें तो हर तरफ ही देखते रहते हैं कि वेस्ट मत करो चीज़ों, ठीक है, चीज़ों को, पॉल्यूशन मत करो। ठीक है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप पॉल्यूटिंग, द बैन दिस बैन वो, हम लोग हर वक्त यही सब देखते रहते हैं। ठीक है, अब इसका सिंपल सॉल्यूशन दिया गया है 4 आवर्स में। 4 आवर्स मतलब 4 घंटे नहीं, 4 आवर्स। आर फॉर जो भी लगा लो आर फॉर रैबिट। ओके, सो 4 आर कौन से हैं? रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अब रिफ्यूज़ कम करेंगे मतलब हम लोग ज़्यादा वेस्ट करना चीज़ों को रिफ्यूज़ करें। रिड्यूस मतलब हम प्लास्टिक्स या फिर जो भी चीज़ें पॉल्यूट करती हैं उसको रिड्यूस करें यूज़ करना उसका।
रीयूज़ मतलब उसको रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग, रिसाइकल मतलब उसे रिसाइकल कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ये 4 आर को हम सब लोग फॉलो कर लें तो इससे क्या होगा, हमारा वेस्ट और पॉल्यूशन मिनिमाइज़ हो जाएगा। और जो भी रिसाइकलिंग की जॉब करते हैं उनको वो अपना ट्राई बेस्ट करेंगे ताकि इस प्रॉब्लम से हम लोगों को थ्रू आउट कर सकें। अब इसके आगे जो लास्ट पॉइंट है उसमें ये बोला गया है प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। अब कई तरीके के एनजीओज होते हैं जो कि ग्लोबली वर्क कर रहे हैं डे एंड नाइट, ताकि वो हमारे वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को और भी चीज़ों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। और उनके एफर्ट की वजह से क्या हुआ है, हमारे जितने भी डिग्रेडिंग इकोसिस्टम है वो क्या हुआ है, प्रोटेक्ट हुआ है। वरना अभी तक अगर कोई भी चीज़ अगर देखी नहीं जा सकती थी और उन्होंने काम नहीं किया होता तो अभी तक तो बहुत कुछ कोलैप्स हो गया होता। सो इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही बताया गया था कि हमारी जो ग्रीन जॉब्स होती हैं वो हमारे होम्स को टॉक्सिन फ्री करती हैं, हमारी एनर्जी और रॉ मटेरियल को इम्प्रूव कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रही हैं, और हमारे वेस्ट और पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करती हैं, और साथ ही साथ हमारा रिस्टोर करती हैं क्या, इकोसिस्टम। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेरियस ग्रीन जॉब्स पे। तो इसमें पहला आता है अर्बन ग्रोअर्स। अर्बन ग्रोअर्स वो लोग होते हैं जिनको कई बार हॉबी भी होती है कि अपने ही टेरेस पे वो लोग क्या कर लेते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल उगा लेते हैं, टेरेस किचन, टेरेस फार्म्स कर लेते हैं, ठीक है। वो नई नई तरीके की पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनिक फूड है वो निकल के आ सके। सेकेंडली हमारा कार क्लीन इंजीनियर्स होते हैं। ये वो जॉब होती है जिसमें कि वो फ्यूचर ट्रांसपोर्ट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं इंजीनियर्स ताकि हमारा सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और हमारी जो क्वालिटी है लाइफ की, जो इंजन की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव कर सकें। थर्ड इसमें आता है बायोफ्यूल जॉब्स। बायोफ्यूल जॉब्स वो नॉन कन्वेंशनल फ्यूल होता है, मतलब इसमें नॉन कन्वेंशनल फ्यूल बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारी रिसोर्सेज हैं पेट्रोल और डीजल वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। तो वो ऐसा कुछ फ्यूल जो कि क्लीन हो, जो कि ज़्यादा हमारे नेचर को परेशान ना करे, जो कि बायोमास या नेचुरल मैटर से सॉल्व हो सके, ठीक है। फोर्थ आता है बिल्डिंग रोड विद प्लास्टिक वेस्ट। अब आप लोगों को तो पता ही है हमारा जो वो वाला सिस्टम होता है, वेस्ट डिस्पोजिंग सिस्टम होता है वो कितना पुअर है इंडिया का। तो बिल्डिंग रोड्स मतलब रोड्स जो बनती है उसमें जो चीज़ें ही मलबा यूज़ होता है उसकी जगह अगर हम जो प्लास्टिक वेस्ट है जो हमारा डेली बेसिस पे इतना वेस्ट होता है प्लास्टिक का, उसका मटेरियल अगर यूज़ कर सके तो इंजीनियर्स अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं ग्लोबली, ठीक है, ताकि वो रोड्स बना सके वेस्ट से। फिर आता है हमारा सोलर सेल टेक्नीशियन, सोलर पैनल इंजीनियर एंड इंस्टॉलर। अब आपको तो पता ही है हमारा सोलर एनर्जी जो है वो हाई डिमांड में है इन दिनों, और इसी वजह से हमारे जो सोलर सेल टेक्नीशियंस होते हैं उनकी सर्विसेज, उनकी नॉलेज बहुत काम आती हैं। सोलर पावर जो प्लांट इंजीनियर्स होते हैं, इंस्टॉलर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा डिज़ाइनिंग और इंस्टॉलिंग में। इसी तरीके से हमारा विंड एनर्जी हो जाता है, वेव एनर्जी हो जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर्स वर्क करते हैं, अपना जो भी बारिश का पानी होता है उसे स्टोर करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। रिसाइकलर्स हो गए, ई वेस्ट रिसाइकलर्स हो गए, ग्रीन बिल्डर्स हो गए, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कैसे बिल्डिंग के मटेरियल में यूज़ किया जाए, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हो गए, और भी बहुत सारे एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी वर्क कर रही हैं ताकि हमारे जो वर्ल्ड है उसे सस्टेन कर सकें। और इसी तरीके से बहुत सारी और भी ग्रीन जॉब्स होती हैं, और विद दिस हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। सो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है, और आई गेस 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया इसी के साथ। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अकेले अकेले मत पढ़ो, ठीक है, और भी बच्चों को पढ़ाओ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जानती हूँ बोर्ड्स आ गए हैं, इसके बाद कोई यूज़ तो रहेगा नहीं चैनल को, फिर भी सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी हेल्प करी मैं तुम्हारी ठीक है। सो चलो बाय बाय। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, क्योंकि तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, तुम लोग कमेंट करो, मेरे को अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी देती हूँ कमेंट्स का, ठीक है। सो ओके, बाय बाय।